डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के बेहद मजबूत स्तंभ है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी? ये समझने के लिए वक्त को थोड़ा रिवाइंड करना होगा। सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। I don't want to hurt anyone. I don't want to hurt their feelings. I would like, if anyone has been hurt, I feel sorry for them. डीके शिव कुमार ने विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना की 2 लाइनें क्या बोली, उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। दावे किए गए कि वो पाला बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो गई, इसलिए उन्हें पब्लिकली अपनी वफादारी को फिर से साबित करना पड़ा कांग्रेस में। लेकिन सवाल है कि असल में परेशानी किससे है, संघ से या फिर संघ की प्रार्थना से? जहां तक प्रार्थना की बात है तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि के मायने समझ लीजिए। इसका अर्थ है, हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूं। अगर कोई भारत मां को नमस्कार करना चाहता है तो इससे कांग्रेस को परेशानी क्या है? शायद समस्या आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। तो अब आरएसएस का इतिहास भी जान लीजिए। साल 1934 में महात्मा गांधी वर्धा में संघ के शिविर में पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं, आपके प्रयासों की सफलता से देश निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। महात्मा गांधी के बाद पंडित नेहरू की बात मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू ने आरएसएस को 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को युद्ध के हालात में ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने के लिए बुलाया था। यह सब कुछ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में भरे विपक्ष के सामने यानी पूरे विपक्ष के सामने बताया है। सुनिए। जब भारत पर हमारे पड़ोसी देश का आक्रमण हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, गण दिवस की परेड होनी, अधिकांश सेना का भाग सीमा पर तैनात था। फिर पंडित जी को किसी ने सुझाव दिया कि इसके साथ जनता का मार्च भी होना चाहिए और उसमें आरएसएस को भाग लेने के लिए बुलाया। फिर देश पर हमला हुआ, श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। दिल्ली में ट्रैफिक का प्रबंध कौन करेगा, इसके लिए पुलिस के सिपाही कम पड़ रहे थे। ये काम फिर हमें सौंपा गया और उस समय मैंने कहा था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया यानी बैन लगा और हर बार जांच के बाद बैन को हटाना पड़ा। पहली बार सरदार पटेल ने 1948 में प्रतिबंध लगाया। 18 महीने बाद 1949 में सरदार पटेल को भी ये बैन हटाना पड़ा। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने बैन लगाया, तब इमरजेंसी लगी थी और 1977 में उन्होंने ही बैन को हटाया। इसके बाद 1992 में संघ पर फिर प्रतिबंध लगा, लेकिन 4 जून 1993 को प्रतिबंध फिर हटाना पड़ा। कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए, संघ पर 3 बार बैन लगा, प्रतिबंध लगे, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना विचलित हुए कल भी राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है। और ये सत्य और तथ्य है और 100 वर्ष उसको पूरे हो रहे हैं। जो कर सकते हो कर लो।